को नाम दे रहा है जिससे वो रोटेशन दे रहा है। ये एक क्रैंक मैकेनिज्म है जो कि रोटेट कर रहा है। इसके ऊपर ये एक पुली लगी हुई है जो कि ब्रास मटेरियल की है, ये वाली जो पड़ी हुई है, और ये दूसरा मटेरियल एल्यूमिनियम है। और इसके साथ साथ इसने ये मास रखा हुआ है, मास बैलेंस, ठीक है, ब्लैक कलर में जो ये मास हैंग हुआ हुआ है, ठीक है। इसका अपरेटस कुछ इस तरह से कि ये जो आपको शो हो रहा है ये पूरा इसका अपरेटस है। और ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये ग्रीन में मास बैलेंस है, जो आपने अक्सर स्प्रिंग वाले बैलेंस देखे होते हैं मास मेजर करने के लिए, वो लगा हुआ है। उसके साथ एक स्ट्रिंग है वेटलेस, और वो ये पुली के ऊपर से वाउंड करके नीचे ये अटैच है हैंगिंग के साथ, ठीक है क्लास। और इसको ये क्लैंपिंग वगैरह के साथ अटैच किया गया है। और ये इसके अंदर से एक थर्मोमीटर पास हो रहा है जो कि थर्मोमीटर इंसर्ट है। आपका जो थर्मोमीटर इंसर्ट है वो किसमें, वो रेडियल रॉड में, रेडियल मटेरियल में, जो कि आपका अटैच है, जिसके ऊपर वो स्ट्रिंग आपने बांधा हुआ है, जिसके ऊपर से वो पास कर रहा है। जिस जब रोटेशन देंगे तो इसी की फ्रिक्शन से हमें हीट प्रोड्यूस होगी। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस उधर करके दिखा रहा था, ये देखें, ये कुछ इस तरह से, ये डिफरेंट होते हैं हर एक के एक्सपेरिमेंट्स। ये इधर ये वाला यूज़ किया, और इसके साथ ये साइड पे उसने रख के भी दिखाई हुई सब चीज़ें। और ये आपकी वो है दूसरी काउंटर, जिसे हम नंबर ऑफ रोटेशन करते हैं। इसी तरह ये मास है, थर्मोमीटर है सॉरी, जिससे आप लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे इसका। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं क्लास, किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा। इस तरह से है कि ये इसने मास बैलेंस को हैंग कर दिया जब, और इसके साथ स्ट्रिंग अटैच कर दिया और इसे पास कर दिया ये रेडियल कंपोनेंट के ऊपर से। ये रेडियल कंपोनेंट को हम क्या कह रहे थे, इस रेडियल कंपोनेंट को, ये इक्विपमेंट में आपको सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ का है। ये देखें, स्प्रिंग बैलेंस हमने दो तरह के इस्तेमाल कर लेने हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। इसे फ्रिक्शनल सिलेंडर कहते हैं, जिसके ऊपर से एक आपका कॉपर जिंक का बना हुआ है, दूसरा एल्यूमिनियम का। उनका मास हमें नाउन है, मतलब इस केस में ये 1.28 kg है। अगर वो एल्यूमिनियम का है तो वो 0.39 kg है। और इसी तरह से इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे डायामीटर, इसका रेडियस कितना है, उससे हमें पता लग जाएगा। डायमीटर फाइंड आउट करके इसका रेडियस वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए। क्लियर है? ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, यानी कि न्यूमेरिकल पेपर में जब आपने सॉल्व करना है प्रैक्टिकल, तब तो आपको रिटर्न होगा, या प्रोसीजर पूछा जाएगा, या लेबलिंग पूछी जाएगी, कुछ इसी तरह से आएगा ना। लेकिन आपको होना होगी, आपको पता होगा किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा, अभी क्या है, ये स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर दिया स्ट्रिंग के साथ और इसे पास कर दिया ये फ्रिक्शनल सिलेंडर के ऊपर से, ठीक है। और आपने क्या करना है, जब पास करना है तो आपको ये मास बैलेंस के साथ वो बैलेंस में होगा, वो ज़ीरो पे होगा। ये मास स्प्रिंग पे जो आपका मास है वो ज़ीरो शो कर रहा होगा, ऐसा ही है। ठीक हो गया। हैंगर के साथ हम उसे बैलेंस करने के लिए यूज़ करेंगे। ये क्या है, एक बैलेंस फोर्स है जो कि आपको बैलेंस कर रही है। क्लियर है क्लास? अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये शो किया हुआ है, ये आपका क्या था, मास बैलेंस था। उस पे कुछ फोर्स लग रही थी अपवर्ड, और ये फ्रिक्शनल सिलेंडर पे भी अपवर्ड फोर्स शो हो रही है, और नीचे मास हैंग जो किया हुआ है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का पता है कि जब हमने फ्रिक्शनल फोर्स पे सिलेंडर पे फोर्स निकालनी है तो आपकी वो क्या है, आपने फाउंड करनी है एफ आर। एफ आर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको एफ जी माइनस एफ डी हो जाएगा। ये क्यों एफ डी हुआ, आपको पता है कि जब भी हम फोर्सेस लेते हैं जो सिंपल डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती हैं, वो ऐड हो रही होती हैं, जो अपोजिट में होती हैं वो एक इक्वेट कर रही होती हैं, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है, हम स्टेबल कंडीशन में ले रहे हैं। पहले हमने स्टेबल वैसे ले लिया जब आपने मास अटैच नहीं किया था, जब मास अटैच हो गया तब आपने अलग से ले लेना है। इसी तरह से अभी आपके पास क्या आ गया, एफ जी इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ टी। तो क्योंकि हमने ये फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है जो इधर इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो सिलेंडर हमने अटैच किया है वो चाहे एल्यूमिनियम का है चाहे वो कैप कॉपर का है, जिस भी मटेरियल का है,
उसका हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से क्लास, तो अभी हम एफ आर जब फाइंड आउट करना है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी। इसी तरह से क्लास क्लियर है, क्लास क्लियर है कि नहीं? एक्चुअल में यस सर। ये मास को उसने फोर्सेस में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपके वो जो उसने उसमें किया है, उसने क्या शो किया है। उसने भी इसे किस चीज़ का नाम दिया था, फ्रिक्शन फोर्स को एफ का नाम दिया था मेरे ख्याल में, इसी तरह से था ना। ये हम कर क्यों रहे हैं, आपको पता है वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से था जी ना। सर। हमने फाइंड आउट करनी है इस यस सर। सिलेंडर पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है और फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। एक्चुअल हमारा काम ये है। इसी तरह से अब ये फोर्स किस तरह से आएगी, ये फोर्स आपको पता है क्या है, बनी थी एफ आर इज इक्वल टू, क्या थी, एफ आर इज इक्वल टू एफ एफ जी माइनस एफ डी। एफ एफ जी। जी माइनस एफ डी। एफ जी क्या है, एफ जी ये वाली फोर्स है ना जो मास की वजह से नीचे डाउनवर्ड लग रही है। तो जी ये सर। अभी आपको मैं और एलेबोरेट कर देता हूँ। आपने एफ डी निकालना है जो कि वर्क, ठीक है। एफ क्या है, एफ ये वाली फोर्स है जिसे हम एफ जी कह रहे हैं, ठीक है। आपको मैं साथ साथ उस वाले में जो वीडियो में बताया उस टर्म्स में भी ले जाता हूँ, लेकिन अभी इधर ही रहें। एफ जी अब किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपको पता है एफ आर माइनस एफ डी था। क्या था, एफ जी इज इक्वल टू, भूल गए? एफ आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी। एफ आर इज इक्वल टू, एफ जी माइनस एफ डी। आप ये कह रहे हैं ऐसे ही है, एफ जी डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। एफ डी भी डाउनवर्ड फोर्स, एफ जी डाउनवर्ड फोर्स है। और आप एक मिनट, ये आप देखें, ये एफ जी आ गया इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी, ठीक है। आपने एफ आर निकालना था तो वो एफ जी माइनस एफ डी हो गया। क्लियर है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसको छोड़ दें, अभी आपके पास यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से अभी आपके पास क्या आया था, एफ आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी, यही रिलेशनशिप आ गया ना। और वर्क क्या आ गया आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। अभी आपने एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वर्क को निकाल रहे हैं। आपने करना क्या है, वर्क को इक्वेट करना है। जो मेन इससे भी पहले है हमारा, वर्क को आपने इक्वेट करना है हीट से। इसको हमने जे का नाम दिया हुआ है। जे क्या है, वर्क रेशियो ऑफ वर्क टू हीट, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट कि जितना हमने वर्क परफॉर्म किया वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अगर तो ये विद इन इट्स रेंज है, जो हमारा रेशियो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, सही है। 1.001 हो, 1.002, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब एक एक्सेप्टेबल एरर है 2 to 3%, क्योंकि हीट लॉसेज होते हैं उसकी वजह से। क्लियर है क्लास, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अभी हमने ये एफ जी माइनस एफ डी क्या था, एफ जी ये वाली फोर्स है जो इस मास की वजह से, और एफ डी क्या है, वो डायनामोमीटर की फोर्स है जो वो स्प्रिंग बैलेंस होल्ड कर रहा है, जो स्प्रिंग बैलेंस होल्ड कर रहा है। इसी तरह से वो स्प्रिंग बैलेंस का जो मास आएगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस में आपको पता है हमेशा मास से कंसिडर करते हैं, एम होता है। तो वो बैलेंस की फोर्स को हम बी का नाम दे देते हैं, जो मास उसका आना है। और ये जो हमने अटैच किया था इसे हम मास एम का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्यों किया, ये मासेस में दे दिया और मल्टीप्लाई बाय जी दे दिया। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एफ इज इक्वल टू एम जी होता है ना, ठीक है। तो अभी मास क्या है इधर, ये मास यही तो है, ये डाउनवर्ड फोर्स
में से माइनस कर दें उसका फैक्ट जो कि अपवर्ड फोर्स लग रही है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर जितनी फोर्स होगी वो आ जाएगी। क्लास यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? यस सर। अच्छा, अभी जो हमने ये वाला मास अटैच किया है वो कितना है? वो 1 केजी होगा, 1.5 केजी होगा, 2 केजी होगा। ठीक है, जब ये केजी में है और ये वाला जो मास है वो हमारे पास जो मास स्प्रिंग है, अगर अगर मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ अगर, क्योंकि हमें जब वो प्रैक्टिकल करना है तब हमने फिजिकली देखना है। अभी मैं आपको इधर अजम्पशन से चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कि आप ये ना करें कि ग्राम को केजी और केजी को ग्राम में ले जाएं। अच्छा, अभी ये मास जो है ना हमारे पास, ये नीचे जो अटैच किया है ये हमने केजी में लिया है, ये समझ लें 2 केजी है लेट से। अभी ये मास हमने अटैच नहीं किया, ठीक है, ये मास आ गया आपका एम। और ये बी क्या था, ये भी अब केजी में होना चाहिए। अगर हमारा बैलेंस यहाँ पे ग्राम में दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे ना, इस इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तभी हम आगे चल सकेंगे। ऐसा ही है बच्चे? यस सर। हमने क्या करना था, सबसे पहले जे फाइंड आउट करना है। जे क्या है, रेशियो है वर्क की हीट से जो कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ये है मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करना कि ये थ्योरेटिकली तो ये इक्वल टू 1 आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है क्योंकि लॉसेस होते हैं कुछ ना कुछ। क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अभी आगे हमें पता है डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। क्यू अभी हम देखते हैं, पहले वर्क देख लें, सही है। ये वर्क हमने देखना क्या है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कौन सी होगी जो ये इसके ऊपर एक्ट कर रही है, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया एफ आर का, फॉर एग्जांपल। तो वो एफ आर क्या होगी, एफ जी माइनस एफ डी के इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। क्लियर है? एफ आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस एफ डी हो गया। अभी एफ जी और एफ डी में हमें पता है, कॉमन ले लें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, तो मास हम फाइंड आउट कर लेंगे। एफ जी क्या है, जो हमने मास अटैच किया है, वो मास हमने अटैच कितना किया है, वो मास आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी मास एम होगा कैपिटल, माइनस स्प्रिंग के पे कितना बैलेंस शो हो रहा है, स्प्रिंग बैलेंस पे कितना है, वो लेट से ग्राम में है। अगर वो ग्राम में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। क्लियर है क्लास यहाँ तक? ये एफ आर, अब इधर एफ फोर्स जो थी वो हमने जो फाइंड आउट करना है वर्क, उसके लिए ये फोर्स आ जाएगी। अभी दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस जो फ्रिक्शनल फोर्स जिस पे एक्ट कर रही है उसका डायमीटर लेंगे, क्योंकि 2π/n r डिस्टेंस किस तरह से रेडियल है कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट में क्या होता है आपको पता है, 2π/r n। एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी नंबर ऑफ रोटेशन देंगे, वो घुमा रहा था, देखा था क्रैंक को घुमाएगा, वो क्रैंक को जो घुमाएगा उसकी रोटेशंस काउंट कर लेनी, वो कितनी रोटेशंस है। वो दो तरह से आ सकती हैं, या तो आप पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो फिर जितनी इनिशियल काउंट की होंगी उससे आगे ही आप चलते जाएंगे ना। ये क्यों आगे चलते जाना ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये अभी आपने क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना, फाइनल कितनी, बेशक आप उस वक्त क्लॉक उसको काउंटर को 0 कर लें तो फिर जो भी रोटेशंस आएंगी काउंट कर ली वो डायरेक्ट आपने इधर पुट अप कर देंगे। अच्छा, रेडियस आपने किसका फाउंड करना है, जो वो आपने रेडियल सिलेंडर, उसमें फ्रिक्शनल सिलेंडर जिसके अगेंस्ट आपने फाइंड आउट करना था, उसका आपने सिलेंडर का डायमीटर लेके उससे रेडियस फाइंड आउट कर लेना। तो इससे आपका क्या है, ये डी आ जाएगा। अभी आपका वर्क फाइंड आउट हो गया क्लास? यहाँ तक किसी को अगर कन्फ्यूजन है बच्चे तो मुझे बताएं। क्लास, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताएं। नो सर। ठीक है, अभी तक यानी कि आप वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, आपने हीट फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि हीट क्या होगी, हम क्या पढ़ते रहे हैं अभी तक, हीट क्या होती है, ये हो सकता है हीट के नहीं? यस सर। इसी तरह से था ना,
थर्मोडायनेमिक्स जब से स्टार्ट किए यही पढ़ते आ रहे ना। अब ये मास किसका होगा? ये मास डेफिनेटली इसी सिलेंडर का होगा ना, जिसके क्रॉस हम कर रहे हैं। सही है, ये सिलेंडर के अंदर ही तो हमने इसके बोर के अंदर ही तो वो थर्मोमीटर अटैच किया था जिसका टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे थे, क्योंकि हीट तो इधर ही प्रोड्यूस होनी है ना। जब हम वर्क इस पे परफॉर्म कर रहे हैं तो इसी पे हीट जनरेट होगी ना। क्लास क्लियर है? यस सर। इसका मास हमें नाउन होगा या हम मास बैलेंस से फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी मास पे रख के। सही है। अच्छा, सेकंड सी, इसका आपको पता है कि हर मटेरियल की कोई ना कोई स्पेसिफिक स्टेट वो होती है, स्पेसिफिक थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ हीट होगी ना कुछ ना कुछ। एल्यूमिनियम की अलग से है, ब्रास की अलग से है, कॉपर की अलग से है। क्लियर है क्लास? वो वैल्यू हम चार्ट से देख लेंगे या हमें गिवन आउट होगी क्वेश्चन में। ठीक है, ये मास भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। जब मटेरियल हमें पता होगा तो वो भी कर लेंगे। अभी ये डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर है। उसका इनिशियली क्या टेम्परेचर था वो हमने फाइंड आउट कर लेना जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। हर रीडिंग के लिए पहले जो सब उसके स्टार्ट में होगा वो इनिशियल टेम्परेचर होगा, जो बाद में होगा वो फाइनल टेम्परेचर होगा। इसी तरह से इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए आपके पास क्या आ गया? हीट फाइंड आउट होगी। पहले जो आपको बताया वो वर्क का आ गया था, अभी हीट आ गई। इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, वो एक कोई वैल्यू होगी। क्लास क्लियर है? अब इसमें भी एक चीज आपने देखनी है, आपका टेम्परेचर किस में होना चाहिए? आपका केल्विन में होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट आप किस में ले रहे हैं? अगर तो जाउल पर ग्राम केल्विन में ले रहे हैं तो उसका अलग से है। अगर जाउल पर केजी केल्विन में ले रहे हैं अलग से है। जाउल पर केजी पर सेल्सियस में ले रहे हैं तब अलग से है। तो जिसमें आपकी स्पेसिफिक हीट आप पुटअप कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसी में मास कन्वर्ट करेंगे और उसी में टेम्परेचर करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि वर्क भी आपका जाउल में आना है और हीट भी जाउल में होनी है। इसी तरह से है ना। फोर्स क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीटर। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है? जाउल। इसी तरह से क्लास साथ है कि भूल गए यस सब कुछ? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहाँ तक मेरे साथ ना हो? कोई भी सिंगल वन? क्लास एनीवन जिसको समझ ना आई हो? हुई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की नहीं? मुझे ये क्लियरली बताएं प्लीज। यस सर, हो गए। ठीक है, सर काफी हद तक क्लियर हुआ है। चलें आगे चलते हैं। अभी आपको ये पता है कि जो हीट है ट्रांसफ़र है वो हीट ट्रांसफ़र दो तीन जगह पे हो रही है। इसमें ये कहना चाह रहा है, हमने वो नेग्लेक्ट की हुई है। अगर आपको गिवन होगी तो आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये वही रिलेशनशिप्स हैं जो अभी आपको मैंने बता दी हैं, वो डिफरेंट टाइप से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। यही है ना वर्क का रिलेशनशिप जो अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया किस तरह से आया। और ये हीट का लिखा हुआ है सी टोटल डेल्टा टी। ये सी क्या है? ये एम सी है, वही है एम सी डेल्टा टी। कैपिटल सी क्या होता है? एम सी मास इंटू स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी। उस ऑब्जेक्ट की थर्मल कैपेसिटी कितनी है और उसका मास क्या है। इधर हमें उसने अच्छा इस तरह से कि उसने हमें बैंड की डायरेक्टली क्या दे दी है? थर्मल कैपेसिटी दे दी है। कैपिटल सी क्या है? थर्मल कैपेसिटी है। जबकि स्मॉल सी क्या है? स्मॉल सी क्या है? स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी। ठीक है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जब मैंने थर्मो का फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था कि स्पेसिफिक कब होती है? जब पर यूनिट मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लें वो स्पेसिफिक हो जाती है। तो रेगुलर कब होती है? यानी कि जब स्पेसिफिक नहीं होती, थर्मल कैपेसिटी सिर्फ होगी सिंपल, तो उसमें मास उससे उस पर यूनिट मास नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से तो अभी आपको पता है मास इंटू सी स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट आप किस तरह से निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट आपको गिवन होगी हर मटेरियल की। जिस तरह से अभी ये कॉपर की उसने बताई है कि इतनी होगी इस केस में, और उस ऑब्जेक्ट का मास भी बता दिया कितना है। ठीक है, ये मास बताया हुआ है 640 ग्राम। तो इससे आपने ये सी सिलेंडर लिख रहा है। सिलेंडर क्या है? वही रेडियल कंपोनेंट जो इसके ऊपर वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, सी सिलेंडर से डिनोट किया हुआ है। ये डिनोट करने पे आपने नहीं जाना, पहले रिलेशनशिप्स देख लिए। आपको जिस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया होगा आप उसी को उसी तरह से एवेल्युएट कर लेंगे।
अभी क्या है, सिलेंडर का आपको मास पता है और उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट पता है। आप बेशक ये सी सिलेंडर की जगह सी एल्यूमिनियम लिख लें, सी ब्रास लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सी टोटल उसने क्या किया कि टोटल, क्योंकि हर मटेरियल से स्पेसिफिक हीट प्रोड्यूस पास हो रही होगी, जो उसमें से हीट कंडक्ट हो रही होगी, उसके लिए वो स्पेसिफिक हीट जो थर्मल कैपेसिटी है, वो थर्मल कैपेसिटी पास हो रही होगी। वो थर्मली जब कंडक्ट करता है, आपको पता है रबर बैंड में भी जा रही होगी, आपके सिलेंडर में भी जा रही होगी, उसके साथ थर्मोमीटर कनेक्ट है, वो थर्मोमीटर में भी पास कर रहा होगा। इसी तरह से हमें उसने बता दिया कि जो बैंड है ना, जो वो इन इलास्टिक बैंड अटैच किया गया है, जिसे हम धागा कह रहे हैं आम जुबान में। ठीक है, धागा ही था ना, स्ट्रिंग, उसे बैंड का है, इन इलास्टिक बैंड, जो कि इलास्टिसिटी ना हो उसमें। वो बैंड की 4 जूल पर केल्विन स्पेसिफिक, सॉरी, थर्मल कैपेसिटी, उसकी थर्मल कैपेसिटी क्या है, बैंड की 4 जूल पर किलो। इसी तरह से उसने थर्मोमीटर की भी थर्मल कैपेसिटी बता दी है। अभी हमारे पास वो सिलेंडर की नहीं है, वो सिलेंडर का हमें उसने मास बता दिया, और उस सिलेंडर की हमें थर्मल स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी बता दी। हम स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी को उसके सिलेंडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी सिलेंडर आ जाएगा। सी सिलेंडर, सी बैंड और सी थर्मोमीटर उसमें ऐड करेंगे तो टोटल सी थर्मल कैपेसिटी आ जाएगी। टोटल थर्मल कैपेसिटी को इधर ले जाएं, जो कि एम सी थी, वही एम सी को उसने टोटल सी टोटल से रिप्रेजेंट कर दिया। आप अलग से कर लें, जिस तरह से मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, टेम्परेचर डेल्टा टी। वो डेल्टा टी टेम्परेचर क्या है, जो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले एक टेम्परेचर फाइंड आउट किया, वो जितने टर्न्स देने थे उस टर्न्स को काउंट कर लिया काउंटर वॉच से, या वैसे काउंट करता गया, और उसके बाद उसने फिर से थर्मोमीटर से टेम्परेचर फाइनल उसका मेजर कर लिया। तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करके जो डिफरेंस आता है उसे टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्मल कैपेसिटी को टोटल को, तो हमारे पास जित कितनी हीट ट्रांसफर हुई है उस प्रोसेस के दौरान वो आ जाएगी। अभी हमारे पास थर्मल हीट भी आ जाएगी और वर्क भी आ जाएगा, तो इनकी रेशियो निकाल लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये कितना है और क्या है। तो इनमें एक्यूरेट है, डिफरेंस है, या एरर है कहीं ना कहीं। क्लियर हो गया। ये इसी तरह से उसने डाटा लेके उसको प्लॉट किया हुआ है, टेम्परेचर एक्सिस पे प्लॉट किया है, और टाइम टेम्परेचर सेल्सियस में लिया, और इसी तरह से टेम्परेचर टाइम लिया सेकंड्स में। टेम्परेचर टाइम डायग्राम बना दी मेजरमेंट एग्जांपल के लिए। इसी तरह से ये डिफरेंट सिनेरियोज नीचे दिए हुए हैं, वो शो किया हुआ है, इंटरनल एनर्जी कैसे करते हैं, ये आगे सारा ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जो मेन वर्किंग थी वो आपको मैंने स्टार्ट में समझा दी है सारी। क्लास क्लियर है। इसकी एक मैं और चीज़ आपको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, ये नोट डाउन करें आप। इसी न्यूमेरिकल में आपको इसकी बेसिक्स सारी मैंने समझा दी, जिस तरह से इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और क्या आ जाता है। ठीक है, इसकी क्या डायग्राम्स आनी है, किस तरह से ग्राफ प्लॉट। अच्छा, इसमें ना इसने ये यहाँ पे जाके ये लिखा है सी, इक्वेशन 8, सी इज इक्वल टू डेल्टा टू डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, -8 जूल पर के जी, जूल पर ग्राम केल्विन। ये किस तरह से आया बताएं मुझे। ये अभी आप लोगों ने देखना है, आपके पास हैं सबके पास ना नोट्स, ये आप लोग देखें, और जूम बंद नहीं करना, जूम पे ही रहते हुए 5 मिनट में ये इसका देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से है। ये एक क्लास एक्टिविटी है आपकी। अगर पीछे से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं वो आपको क्लियर कर दूं पहले। कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। चलें चलें, ये फिर देखें ज़रा और मुझे बताएं।